आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें हैं। ग्वालाकोट में गहरे गदेरे में गिरी कार, डॉक्टर दंपति घायल। तो अल्मोड़ा के ग्वालाकोट में 50 मीटर गहरे गदेरे में कार गिरने का मामला सामने आया। हादसे में अपोलो अस्पताल दिल्ली में सेवारत चिकित्सक दंपति घायल हो गए। यमुना घाटी बंद के चलते दुकानों में लटके रहे ताले, यात्री दिन भर रहे भूखे प्यासे। तो पुरोला में मुस्लिम युवक की ओर से नाबालिग हिंदू लड़की भगाने की साजिश के बाद माहौल गरमाया हुआ है। आज पुरोला में महापंचायत होनी थी, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं मिली। इतना ही नहीं, पुरोला में धारा 144 लागू की गई है, जिसके विरोध में यमुना घाटी में बंद का आह्वान किया गया है, जिसके बाद दुकानें और होटलें बंद रखी गई हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों और स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा। लोग भूखे प्यास से परेशान रहे। यूके त्रिपल पेपर लीक, ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.14 करोड़ रुपए और दस्तावेज किए जब्त। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में ईडी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तमाम आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई के साथ साथ 1.14 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। एसआईटी लंबे समय से इस मामले की जांच कर रही थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हरिद्वार में 500 लोगों को मिला मोक्ष, गंगा में विसर्जित की गई अस्थियां। तो राजस्थान के जयपुर से आए श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर के अध्यक्ष असंतोष जायसवाल ने लगभग 500 लावारिस लोगों की अस्थियों को हर की पेड़ी पर पूरे विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित किया। नीम करोली महाराज कैची धाम का स्थापना दिवस, सीएम धामी ने की 2 बड़ी घोषणाएं। तो नैनीताल जिले में स्थित बाबा नीम करोली कैची धाम का स्थापना दिवस है। इस मौके पर सीएम धामी ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसके तहत अब तहसील कोसिया कुटोली को अब कैची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा कैची धाम आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो, इसके लिए भवाली सैनिटोरियम से राती घाट और भवाली सैनिटोरियम से नैनी बैंड के बाईपास सड़क का निर्माण अगले साल कैची धाम के स्थापना दिवस से पूर्ण कराने का प्रयास किया जाएगा। पीएम मोदी की घोषणाओं पर अभी तक नहीं हुआ काम शुरू, 2200 करोड़ के प्रोजेक्ट शासन में लटके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में हल्द्वानी और कुमाऊं के लिए कई घोषणाएं की थी, लेकिन आज तक यह घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरी हैं। तो वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। श्रीनगर में आग उगलती गर्मी के बीच लोगों में गुस्से का उबाल, पेयजल को लेकर किया प्रदर्शन। तो श्रीनगर के श्रीकोट नागराजा मोहल्ले के लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में आज उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिससे मोहल्ला वासियों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और विरोध व्यक्त किया। देहरादून में लाभार्थी सम्मेलन में सीएम धामी ने गिनाई उपलब्धियां। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में देश का हर व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। इसके अलावा हर क्षेत्र में इन 9 सालों में अभूतपूर्व रूप से विकास कार्य हुए हैं। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून लाभार्थी सम्मेलन में कही। अपर सचिव कृषि रणवीर चौहान को मिला निदेशक उद्यान का प्रभार, भ्रष्टाचार के आरोपों में बवेजा को किया गया था सस्पेंड। तो अपर सचिव कृषि रणवीर सिंह चौहान को निदेशक उद्यान का प्रभार दिया गया है। पहले निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा के निलंबन के बाद रणवीर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बवेजा को पिछले हफ्ते ही निलंबित किया गया था। बागेश्वर में जल संस्थान की पीटीसी कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, खून से लथपथ मिला शव। तो बागेश्वर में जल संस्थान की पीटीसी कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने बीती रात वैसाणी गदेरे से शव बरामद किया। पंचनामा की कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। लक्सर में दिल दहला देने वाली घटना, सोहर ने बीबी की गर्दन गणासे से काटी। तो हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां आपसी अनबन में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति के सिर पर खून सवार था और उसने गणासे से अपनी बीबी के गले पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नीट यूजी 2023 में उत्तराखंड से टॉपर रही सगुन गहलोत, 720 में 700 अंक हासिल किए। तो देहरादून की सगुन गहलोत ने नीट यूजी 2023 में ऑल इंडिया में 320वीं रैंक हासिल की है। सगुन ने 720 में से 700 अंक हासिल किए। सगुन गहलोत कैंसर के इलाज में शोध करना चाहती हैं। विकास नगर में पुलिस ने हिंदू संगठन के 60 लोगों को हिरासत में लिया। पुरोला महापंचायत के लिए कर रहे थे कूच। तो पुरोला महापंचायत में जा रहे हिंदू संगठन के लोगों को विकास नगर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
पुलिस को लोगों के पुरोला जाने की जानकारी पहले ही लग गई थी। दूसरी तरफ पुरोला में धारा 144 लगाई गई है। धारी देवी के पास राजस्थान के यात्रियों की बस पलटी। बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे थे 30 यात्री। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर धारी देवी के समीप चमधार में यात्रियों से भरी बस एक पलट गई। बस में सवार 30 लोग सवार थे। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार एक यात्री गंभीर रूप से घायल है, जबकि अन्य चोटिल हैं। गंभीर घायल को बेस अस्पताल पहुंचाया गया है। रुड़की के बेलड़ा गांव में से हटेगी धारा 144। युवक की मौत के बाद हुआ था बवाल। एसएसपी ने की अपील। तो हरिद्वार के बेलड़ा गांव में युवक की मौत के बाद उपजे बवाल पर गांव में धारा 144 लगाई गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नज़र है। पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। एसएसपी का कहना है कि गाँव से धारा 144 जल्द हटाई जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप का ही बात। तो वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पुरोला मामले को लेकर के भाजपा को घेरा है। करण मारा ने कहा पुरोला में चल रहे तनाव पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा भाजपा सुनियोजित तरीके से माहौल खराब करने की साजिश रच रही है। सूचना क्रांति के युग में भी मोबाइल नेटवर्क से वंचित हैं उत्तराखंड के 948 गांव। बीएसएनएल की 4G स्कीम से बजेगी घंटी। तो देवभूमि उत्तराखंड के 948 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत सरकार की 4G सैचुरेशन स्कीम इन गाँवों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इससे स्थानीय लोगों की में उम्मीद जगी है कि वह भी मोबाइल के जरिए देश दुनिया से जुड़ सकेंगे। बुलेट दौड़ाकर पटाखे फोड़ते हुए प्रेशर हॉर्न से मचा रहे थे दहशत। 3 युवक गिरफ्तार। तो लक्सर में मेन बाजार में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे दगाते और प्रेशर हॉर्न से आतंक मचा रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर नए बस अड्डे पर फेंका जा रहा कूड़ा दुर्गंध से स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हुआ। पोस्ट ऑफिस स्कीम महिलाओं को मालामाल कर देगी। ये बचत स्कीम 2 साल में ही मिलेगा बम्पर रिटर्न। तो पोस्ट ऑफिस में महिलाओं के लिए एक ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है जो उन्हें मालामाल कर देगी। इस स्कीम में इतना ब्याज मिल रहा है कि 2 साल में ही खजाना भर जाएगा। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से पहले शायद ही कोई स्कीम रही हो जिसने इतने कम समय में इतना ज़्यादा ब्याज दिया हुआ। काशीपुर पुलिस ने किया चेन स्नैचिंग घटना का खुलासा। 3 सगे भाई गिरफ्तार हुए। आगामी चुनावों को लेकर के कांग्रेस ने कसी कमर। सुमित हृदय की लोकसभा के लिए पेश की गई दावेदारी। अल्मोड़ा में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। अजय टम्टा ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। केदारनाथ यात्रा पर 4 पेटी अवैध शराब बरामद। 2 नेपाली गिरफ्तार। अब तक पकड़ी जा चुकी है 6 लाख की शराब। कांवड़ यात्रा उत्तराखंड पहुंचेंगे 3 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए। केंद्र से मांगी 12 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स। तो 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार कांवड़ यात्रा में करीब 3 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। पुरोला में हालात तनावपूर्ण। महापंचायत के लिए जाने पर अड़े लोगों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। तो जिला प्रशासन ने पुरोला तहसील क्षेत्र में 14 से 19 जून तक धारा 144 लागू की है। शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बावजूद आज प्रदर्शनकारी महापंचायत के लिए पुरोला जाने की जिद पर अड़ गए। इस बीच उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। बाबा के दर पर आकर चमकी जुकरबर्ग सहित कई दिग्गजों की किस्मत। इन्हें मिला था पीएम बनने का आशीर्वाद। तो कैंची धाम में की स्थापना करने वाले बाबा नीम करोली महाराज के आशीर्वाद से कैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे दिग्गजों की किस्मत चमक गई। इसे लेकर तमाम किस्से प्रचलित हैं। समर्थ पोर्टल कोर्स शुल्क एडमिशन प्रक्रिया का पता न होने से छात्र परेशान। 24 जून अंतिम तिथि। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने समर्थ पोर्टल लॉन्च किया था। इसके माध्यम से कॉलेजों में दाखिले होने हैं। प्रदेश भर में करीब 20,000 छात्रों के इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन का दावा भी महकमा कर रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काफ़ी दुश्वारियां हैं। नीम करोली बाबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह 2 बजे से लगी कतार। यूपी त्रिपाल 9 महीने से शासन तय नहीं कर पाया। अफसर को क्यों किया गया निलंबित। सचिव आयोग के सचिव बडोनी हुए थे सस्पेंड। तो सरकार ने पिछले साल 2 सितंबर को संतोष बडोनी को सस्पेंड कर दिया था। उनकी जगह आयोग ने नए सचिव की तैनाती कर दी थी। बडोनी तब से लगातार सस्पेंड चल रहे हैं। सचिवालय सेवा के अफसर होने के नाते सचिवालय प्रशासन को उन्हें आरोप पत्र देना चाहिए, लेकिन सचिवालय प्रशासन को पता ही नहीं कि आरोप क्या हैं।